यदि अपने आप को साधा जाए, व्यक्तित्व को खरादा जाए, तो वह सब कुछ प्रचुर परिमाण में अपने ही घर पाया जा सकता है, जिसकी तलाश में जहां तहां मारे फिरना और मृग तृष्णा की तरह निराश भटकना पड़ता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम उपासना और साधना का समन्वय। पुस्तक परिचय। हम में से अधिकतर लोग चमत्कार करने वालों के मायाजाल में फंस जाते हैं और यही सोचते हैं कि पानी पर चलना, कोई वस्तु प्रकट कर देना, खुद को हवा में उठा देना आदि ही सिद्धि हैं। पर यह सब तो लोगों की भीड़ इकट्ठा करने और पैसा कमाने का एक ढोंग भर है। क्या सिद्ध पुरुष सच में इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं? क्या इसी चमत्कारिक प्रदर्शन के लिए ही वे कष्ट साध्य तप और साधना करते हैं? बिल्कुल नहीं। यह सब तो केवल एक ही दिशा में धैर्यपूर्वक तन्मयता से लगे रहने का प्रतिफल मात्र है। यह साधना नहीं हो सकती। साधना तो अपने व्यक्तित्व पर, मन स्थिति पर छाए हुए कोहरे को हटाकर ईश्वर प्रदत्त संस्कारों के अभिवर्धन का नाम है। यदि हम भी साधना से सिद्धि के इच्छुक हैं, तो हमें खुद से कुछ प्रश्न करने होंगे। क्या हम अपने इष्ट के पास बैठते हैं? जब भी हम भगवान के पास बैठते हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? क्या हम हमेशा भगवान से मांगते ही रहते हैं, या जो हमें मिला है उसके लिए आभार भी प्रकट करते हैं? हम आत्मोत्कर्ष की आकांक्षा रखते हैं, पर हमारे द्वारा इसके लिए क्या प्रयास किया जाता है? उपासना का सर्वोत्तम समय क्या होता है? साधक स्तर के व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? धन को माया और लक्ष्मी दोनों कहा जाता है, परंतु इसमें क्या अंतर है? जीवन साधना के मर्म को समझने के लिए किन सूत्रों को जानना जरूरी है? संस्कार क्या होते हैं? पुस्तक के कुछ अंश। स्थिर बुद्धि से सतत प्रयत्न करते रहने और फल प्राप्ति में देर होते देखकर अधीर ना होने की, वरन दूने उत्साह से प्रयत्न करने की सजीवता जहाँ भी होगी, वहाँ सफलता पैर चूमने के लिए सामने हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़ी होगी। मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता और दुष्ट एवं भ्रष्ट जीवन क्रम अपनाए रहने वाला ईश्वर की उस विशेष अनुकंपा का अधिकारी नहीं बन सकता, जिसे ब्रह्म वर्चस्व की उपलब्धि कहते हैं और जिसके साथ देवोपम विशेषताओं के रिद्धि सिद्धि भरे भंडार जुड़े हुए हैं। पशुता को परिष्कृत करके उसे मनुष्यता के देवत्व के रूप में विकसित करना, अनगढ़ पत्थर को कलात्मक प्रतिमा के रूप में गढ़ देने के सदृश एक विशिष्ट कौशल है। इस प्रवीणता में पारंगत होने का नाम ही आत्म साधना है। साधना स्तर का व्यक्ति सादगी का जीवन ही जीता है। अधिक उपार्जन के कारण अधिक निरर्थक खर्चे करना विकृत सोच है। जहाँ सामान्य व्यक्ति अपव्यय की होड़ में बड़प्पन दिखाना चाहता है, वहाँ साधक संतुलन में अपना गौरव समझता है और एक एक पाई उपयोगी कार्यों में नियोजित करता है। आत्मोत्कर्ष का दूसरा चरण है साधना। इसमें अपने चिंतन को उत्कर्ष और कर्तव्य को आदर्श बनाने के लिए हर घड़ी प्रयत्नशील रहने को सुनियोजित योजना बना के चलना पड़ता है। उपासना कुछ घंटों या कुछ मिनट की होने से काम चल सकता है, पर साधना तो अनवरत चलती रहनी चाहिए। इसमें छूट या ढील की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। मृत्यु के स्मरण को ना तो डरावना माना जाना चाहिए और न अशुभ। उससे सिकंदर की तरह शिक्षा लेनी चाहिए कि व्यर्थ और अनर्थ के कामों में इस संपदा का अपव्यय ना हो जाए। इस सतर्कता के साथ साथ परीक्षित की तरह यह दूरदर्शिता भी प्रदर्शित करनी चाहिए कि बचे हुए समय का जीवन साधना के रूप में श्रेष्ठतम सदुपयोग कर लेने का साहस जुटाने के लिए कटिबद्ध हुआ जाए। पुस्तक के कुछ बिंदु। उपासना, ईश्वर के पास बैठना, साधना और उसकी सिद्धि।